नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या हैं? क्या पूछा? जोर से बोलो। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब की जमीन पर, मकान पर, उनके पैसे पर नाजायज तरीके से कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए तौबा करो, सोने से पहले तौबा, चलने चलते तौबा, सोने से पहले तौबा, जागने के बाद तौबा, नमाज से पहले तौबा, जिंदगी के हर मोड़ पर तौबा। अल्लाह से तौबा करो, न जाने किस वक्त किस घड़ी मौत आ जाए। इधर देखिए, किसी ने जिंदगी में शराब तो पिया लेकिन मरने से पहले तौबा नहीं किया, तौबा ना कर सका, मौका ही नहीं मिला। शराब पीकर रास्ते से जा रहा था, गड्ढे में गिरा और मरा, तो कसम खुदा वो जहन्नमी है। क्या है? जोर से बोलो। अगर कोई सूद खाया और सूद खाने से पहले, इधर देखिए, खा तो लिया लेकिन अल्लाह से अगर मौत से पहले तौबा नहीं किया तो याद रखो उसको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। उसका घर आज नहीं तो कल वीरान होगा, बच्चे परेशान होंगे, खुद भी जूता खाएगा, और अगर खुद बच भी गया तो उसके बच्चे, उसकी औलाद जरूर जूता खाएगी। याद रखो, बाप की नेकियों का समरा औलाद को मिलता है और बाप के बदकारियों की सजाएं भी औलाद को मिलती है। जोर से बोलो। बाप की नेकियों का फल भी, बोलो, औलाद को मिलता है और बाप के बदकारियों की सजाएं भी औलाद को मिलती है। अगर किसी का बाप चोर था तो पूरी जिंदगी उसके बेटे को लोग तिरछी नजर से देखेंगे। अगर किसी का बाप गुंडा था तो वो मर भी गया तो जिंदगी भर उसके बच्चे को लोग घटिया नजर से देखेंगे। अगर उसका बाप सूदखोर था, अगर वो मर भी गया तो उसकी औलाद को लोग, बोलो, जिल्लत की नजर से देखेंगे। इसलिए मुसलमान, वो काम मत करो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को उसकी सजाएं मिले। अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? आप लगता है कि थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है। सिर्फ नारा वाली तकरीर नहीं होनी चाहिए। गुलाम रब्बानी भी तकरीर करता है तो खूब नाराबाजी होती है, लेकिन आज हम सुन्नियों में सबसे बड़ी कमी यही है, हमारा मौलवी अवाम को अवाम के हिसाब से पैगाम नहीं देता। मैं कहीं भी पहुंचता हूं तो पूछता हूं कि इस बस्ती में सिर्फ सुन्नी है या कुछ टुन्नी भी है। अगर लोग कहते हैं कि सिर्फ सुन्नी है तो सुन्नी वाली तकरीर होती है, और अगर कह दिया कि कुछ टुन्नी भी है तो फिर जल्दी बोलो, उनके खिलाफ भी तकरीर होती है। मौलाना शमशाद साहब ने कहा, हजरत ये पूरा गांव टीटीएस है, सुन्नी, यहां कोई टुन्नी नहीं है। तो मैंने कहा, जब टुन्नी नहीं है तो मैं अपने भाई के लिए
मुकम्मल तकरीर करूंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अब मैं तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 33 पर यह हदीस मौजूद है। अन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा मिन बादिही मिन गैर अन युनक़सा मिन उजूरिहिम शै व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा मिन बादी मिन गैर अन युनक़सा मिन औज़ारिहिम शै। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? चचा को बैठाइए। कहाँ उठा है? पेशाब करने। अल्लाह, एक जलसे में मैंने चचा को बैठा दिया। बैठिए, बोसो। मैंने कहा बोसो, वो बैठ गए। जब जलसा खत्म हो गया तो लोगों ने कहा चचा उठिए। कहा कि हजरत ने ऐसा डांटा कि जिस काम के लिए जा रहा था हो चुका है। तो अगर किसी को ऐसी जरूरत है तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गए तो फिर आए नहीं, समधी के घर चले गए। अरे बोलो, कुछ लोग जाते हैं तो आते ही नहीं। अरे बोलो, हाँ लोग आ रहे हैं। ये मत, हाँ ये देखिए माशाअल्लाह सब बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने अभी आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई। अच्छा ये बताइए मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? और जोर से बोलो। मैं हिंदी उर्दू बोलता हूं, बंगला तो नहीं जानता, लेकिन मेरी भाषा को गुजराती भी समझता है, कर्नाटकी भी समझता है, बिहार वाला भी समझता है, यूपी वाला तो समझता ही है, और हमारे बंगाल के सारे मुसलमान हमारी भाषा को जरूर समझते हैं। बंगाल को बदनाम ना किया जाए। अब बोलने वाला अगर खुद ही नहीं समझ रहा है तो भाषा उनकी लोग क्या समझेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है। गुलाम रब्बानी को पूरा बंगाल सुनता है और बंगाल समझता है। मैंने बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पे अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। लेकिन जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसका उसको गुनाह होगा, और जितने लोग गुनाह करेंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। आपने कुछ समझा? नबी ने क्या फरमाया? इधर देखिए, मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, क्या कहा? जल्दी बोलो। मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका उसको, और जिसने बुरे काम का ईजाद किया जिससे लोग गुनाह करे, जैसे फिल्म बनाना, ऑर्केस्ट्रा बनाना, गंदी वीडियो बनाना, अरे बोलो जैसे आजकल चैनल वाले लोग कर रहे हैं, अरे बोलो चैनल वाले लोग कर रहे हैं। आज आदमी पैसा कमाने के लिए अपनी इज्जत को बेच रहा है, अरे बोलो बेच रहा है कि नहीं? इधर देखिए, तो जिसने अच्छे काम का ईजाद किया उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस काम को करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। लेकिन जिसने बुरे काम का ईजाद किया, गंदी वीडियो बनाई, गंदी तस्वीर बनाई, गंदा काम ईजाद किया, तो उसका तो उसको गुनाह होगा,
और जितने लोग लाइक करेंगे, जल्दी बोलो, जितने लोग लाइक करेंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। अब आप फैसला करो, मुसलमान बनना कोई आसान नहीं है। इधर देखो, कलमा पढ़ लेना तो आसान है, मगर मुसलमान बनकर रहना बहुत मुश्किल काम है। आजकल लोग समझते हैं मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान वो है जिसका नाम मोहम्मद है, मुसलमान वो है जो बिल्कुल कुर्ता पाजामा टोपी लगाकर चलता हो। याद रखिए, सिर्फ इसका नाम मुसलमान नहीं है। इधर देखिए, आजकल लोग कहते हैं कि इस तरह का मुसलमान, आज दुनिया में जिधर देखो मुसलमान परेशान है। अरे बोलो, परेशान है कि नहीं? फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, बांग्लादेश में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, सूडान में देखो मुसलमान परेशान, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है। ये परेशान क्यों है? इधर देखिए, इधर देखिए, परेशान क्यों है? क्योंकि मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम मुसलमान जैसा हो, चाहे वो 100 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे यहूदी के घर में जाता हो, अरे जोर से बोलो, चाहे यहूदी से रिश्ता जोड़े रखा हो, चाहे यहूदी की बेटी को बगैर कलमा पढ़ाए हुए अपने निकाह में ले आया हो, दुनिया उसको मुसलमान समझती है। आज 57 अरब कंट्री देखो, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लोग तमाशा देखते रहे। अरे बोलो, पूरा गाजा बर्बाद हो गया, अरब का मुसलमान हाथों में चूड़ी पहनकर बैठा रहा। आज सूडान में 50,000 लोग कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं। इधर देखिए, अमेरिका का जब ट्रंप पहुंचा, राष्ट्रपति पहुंचा, तो 300 करोड़ का फ्लाइट गिफ्ट में पेश किया, प्लेन दिया। प्लेन कितने का? 300 करोड़, 3 अरब का। अरे बोलो, फ्लाइट प्लेन गिफ्ट किया, लेकिन सूडान वालों के लिए कोई मदद नहीं है, फिलिस्तीन वालों के लिए कोई मदद नहीं है। यह मदद इसलिए नहीं है कि कसम खुदा सबका जमीर मर चुका है, सबकी गैरत मर चुकी है। कहने को तो मुसलमान है, लेकिन सब के सब यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। इधर देखिए, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वही यहूदी कहता है। इसलिए मुसलमान बर्बादी से बचना है तो तौबा करो, माफी मांगो, हदीस और कुरान को मजबूती से पकड़ो, यहूदियत और ईसाइयत के रास्ते से बचो। हमारे लिए सीधा रास्ता, बेहतरीन रास्ता मेरे आका का रास्ता है, मेरे नबी का रास्ता है, हदीस और कुरान है। जिसने इसको छोड़ा वो जूता खाएगा, जलील होगा, रुसवा होगा, और जिसने इसका दामन मजबूती से पकड़ा वो दुनिया में इज्जत पाएगा, इज्जत। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। इजाजत दो तो मैं अब आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं है? अगर थके नहीं है तो अब मैं चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफ़ा नंबर 434, जोर से बोलो सफ़ा नंबर 434। अन अबी सईदिन अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फबिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? आप पांव फैलाकर बैठे हैं, सही से बैठिए। अगर तकलीफ है तो माफ है, जल्दी बोलिए। अगर तकलीफ है तो
अरे ये अभी आपने मुझसे पहले जो तकरीर सुनी, बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ी प्यारी आवाज, ये हमारे अजीज, हमारे चहीते मौलाना मुफ्ती अफजल हुसैन साहब बड़ी शानदार तकरीर करते हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर ये नाज शरीफ पढ़ेंगे, जल्दी टोकरी में रखो। हाँ अब बैठो, बोशो। ये देखिए पैसा दिया और पीठ में हाथ पोंछ रहे हैं। अरे जल्दी बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, मैंने अभी आपके सामने चौथी हदीस सुनाई। अरे बोलो, इधर देखिए, नबी ने फरमाया, अरे मेरे गुलामों, क्या कहा नबी ने फरमाया, अरे मेरे कलमा पढ़ने वालों, अरे मेरे चाहने वालों, अरे मेरे जानिसारों, अरे मेरे मानने वालों, अगर तुम में कोई बुरा काम करता है, अगर तुम में कोई बुरा काम करता है, अगर तुम्हारे पास रोकने की ताकत है, तुम मर्तबा वाले हो, साहिबे मर्तबा हो, साहिबे इज्जत हो, गांव में तुम्हारी इज्जत है, गांव वाले तुमको मर्तबा देते हैं, गांव वाले तुम्हारी अहमियत समझते हैं। अगर गांव में कोई बुराई तुम देखो तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गांव वाले बच्चों को, जवानों को उस बुराई से रोको। अरे बोलो, धमकी देकर रोको, मार कर रोको, सजा देकर रोको, डांट फटकार करके रोको। और अगर इसकी ताकत नहीं है तो कम से कम जबान से रोको, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो कम से कम ऐसे लोगों को दिल से दूर रखो, उनसे नफरत करो। जैसे आदमी बोलो दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देता है, ऐसे ही अगर कोई जुआ खेलता है, ताश खेलता है, शराब पीता है, तो तुम उसका बाइकाट करो। क्या करो, जोर से बोलो, बाइकाट करो। पहले समझाओ, अगर वो नहीं मानता है तो तुम उसका बाइकाट करो। उसके बेटी की शादी हो तो मत जाओ, जोर से बोलो। अगर वो तुमको दावत पेश करे तो मत जाओ, पहले बातों से समझाओ। अगर शराबी नहीं माने तो उसका बाइकाट करो। नबी फरमाते हैं कि जब तुम में कोई बुरा काम देखे, अगर अल्लाह ने ताकत दी है, साहिबे मर्तबा हो, तो तुम उस बुराई को हाथ से रोको, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, और अगर जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, वरना कहीं उसका पाप तुमको न लग जाए, उसकी सोहबत कहीं तुम्हें खराब ना कर दे, कहीं उसकी वजह से तुम्हारे बच्चे भी शराबी ना बन जाए, कहीं उसकी वजह से पूरे गांव का माहौल ना बिगड़ जाए। अल्लाह से तौबा करो। तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है खुद भी गुनाहों से बचना। जोर से बोलो, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है खुद भी गुनाहों से बचना, और अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसको भी बचाना। अगर हाथ से ताकत है तो हाथ से बचाओ, और इसकी ताकत नहीं तो उसे जबान से बचाओ, और अगर इसकी भी ताकत नहीं तो कम से कम अपने दिल से उसको दूर रखो। इजाजत है तो मैं आपको 5वीं हदीस सुनाऊं। ये बच्चा कहां जा रहा है? बेटा बैठ जा, थोड़ी देर और तकरीर सुनो, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफ़ा नंबर 436। जोर से बोलो सफ़ा नंबर 436। अल्लाह अल्लाह अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला इला
जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिकलिम मदीनता कज़ा व कज़ा बिअहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफ़ता ऐन फ़क़ाल अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमाअ फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लगता है आप थक गए। अच्छा ये बताओ, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे ये बच्चा बोल रहा है सुनने में है? अगर तकरीर करने में, जल्दी बोलो, अगर सुनने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी वक्ता बन जाए, हर आदमी मुकर्रिर बन जाए। तकरीर सुनने में मेहनत नहीं, जल्दी बोलो, करने में मेहनत है। ठंडी में भी हम लोगों को पसीना आता है, और माइक की सेटिंग अगर उल्टी पलटी हो गई तब तो लगता है बुलडोजर चल रहा है। क्या चल रहा है? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये माइक वाला ठीक है। अरे बोलो, हाँ, माइक वाला उसी वक्त ठीक होता है जब गांव वाला ठीक होता है। लेकिन जब गांव वाला उल्टा पलटी रहना शुरू कर दे तो माइक वाला भी उल्टा पलटी काम करता है। बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने अभी आपको बड़ी शानदार हदीस सुनाई, बड़ी शानदार, बदन के रोंगटे खड़े होंगे। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक दफा जिब्रील को हुक्म दिया। किसको? और जोर से बोलो, अल्लाह ने एक दफा जिब्रील को हुक्म दिया है, जिब्रील जाओ फला बस्ती को हिलाक कर दो, फला बस्ती वालों को उलट पलट दो, जमीन में जलजला पैदा कर दो, बस्ती का कोई आदमी बच ना सके, सबको हिलाक कर दो। अल्लाह ने किसको हुक्म दिया? जोर से बोलो, जिब्रील को। है जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को हिलाक कर दो, कोई शख्स उस बस्ती का बच ना सके, सबको खत्म कर दो। जिब्रील ने कहा, परवरदिगार, उस बस्ती में तेरा एक ऐसा नेक बंदा रहता है, ये अल्लाह, जिसने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तेरी इबादत करता है। उस बस्ती में एक नेक बंदा तेरा है जो हर वक्त तेरी इबादत में लगा रहता है, ये अल्लाह कभी नाफरमानी नहीं की। अगर मैं बस्ती को हिलाक करूंगा तो वो नेक बंदा भी हिलाक हो जाएगा। तो रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील, उस नेक बंदे को भी हिलाक कर दो। ऐ जिब्रील, उस नेक बंदे को भी हिलाक कर दो, क्योंकि उसने नेक काम तो किया मगर मेरे बंदों को बुराई से नहीं बचाया। इसलिए मेरा अजाब गुनहगारों पर भी आएगा और उस पर भी आएगा जिसके अंदर ताकत थी बचाने की मगर बचा नहीं सका। इसलिए ऐ जिब्रील, उस बस्ती वालों को भी हिलाक करो और उस नेक बंदे को भी हिलाक करो जिसने नेक काम तो खुद तो किया मगर मेरे बंदों को कभी बुराई से रोका नहीं, बचाया नहीं। तो मेरा अजाब उस पर भी आएगा जो पापी है और उस पर भी आएगा कि रोकने की ताकत थी मगर रोक नहीं सका। ऐ बंगाल के मुसलमान, आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ने आपके अंदर यह जिम्मेदारी दी है कि जहां तक हो सके अपने पड़ोसियों को भी बार बार कहो चलो नमाज पढ़ो, बार बार कहो चलो नमाज पढ़ो। इधर देखिए, अगर अल्लाह ने आप पर रोजे फर्ज किए हैं तो सिर्फ आप रोजा ना रखें, अगर कोई छोकरा रोजा नहीं रखता है तो आप उसे डांटे, उसे फटकारे, उसे प्यार से समझाएं कि बेटा रोजा रखना फर्ज है, तुम भी रोजा रखो। तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि मुसलमान खुद भी नेक काम करे और दूसरों को भी नेक काम की तबलीग करे और खुद भी गुनाह से बचे और लोगों को भी गुनाहों से बचाए। इजाजत है तो अब मैं 5वीं हदीस सुनाना चाहता हूं।
बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। कलेजा इजाजत है, अरे बोलो इजाजत है। उसके बाद वो हदीस सुनाऊंगा, वो हदीस सुनाऊंगा कि नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और 73 में जल्दी बोलो 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होंगे। इसकी वजह क्या होगी? इसके पीछे किसका हाथ होगा? कि मुसलमान टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, इसके पीछे किसका हाथ होगा? बस 2-3 हदीस सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। सारा मजमा बाबू लोग अगर इजाजत दे तो 20 मिनट और या 25 मिनट या 15 मिनट और तकरीर करूंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, बाबुल गज़बे वल किब्र। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल गज़बे वल किब्र, सफ़ा नंबर 435, सफ़ा नंबर 435 की हदीस सुनो। अन अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, बेसल अब्दु तखय्यल वख्ताला व नसियल कबीर अल मुताल, बेसल अब्दु तजब्बरा वातदा व नसियल जब्बार अल आला, बेसल अब्दु सहा वलहा व नसियल मकाबिरा वल बिला, बेसल अब्दु अता व तगा व नसियल मुब्तदा वल मुंतहा, बेसल अब्दु यख्तलु दुनिया बिद्दीन, बेसल अब्दु यख्तलु दीन बिशुबहात, बेसल अब्दु तमाउन यकूदुहु, बेसल अब्दु रगबुन युजिल्लुहु, बेसल अब्दु हवा युदिल्लुहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए 20 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? और जोर से बोलो बर्दाश्त करेंगे। हाथ उठाकर बोलो, एक भी हाथ नीचे न रहे, सारे लोग। जबरदस्ती तकरीर नहीं, जब तक आपका दिल लगे तकरीर होगी। इजाजत है मौलाना शमशाद साहब? जोर से बोलिए इजाजत है। बहुत